नमस्कार, जय जोहार। आज की खबरों में वीर शहीदों को नमन करते हुए वीरता, समर्पण और बलिदान का प्रतीक शहीद श्री कृष्णनाथ किंडो जी को पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं। श्री किंडो जी का जन्म 17 जुलाई 1981 को सरगुजा जिले के ग्राम रजौटी के मूढ़ापारा पेटला थाना क्षेत्र सीतापुर में हुआ था। वे एपीसी बल में सेवा देते हुए 15 फरवरी 2017 को नक्सली गश्त सर्चिंग के दौरान शहीद हुए। पूर्व से घात लगाकर बैठे नक्सलियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी स्मृति में ग्राम पंचायत काराबिल के मुख्य चौक पर शहीद श्री कृष्णनाथ किंडो के सम्मान में स्मारक का अनावरण किया गया। इस अवसर पर सीतापुर विधायक एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही शहीद के परिजन, ग्रामीण और बड़ी संख्या में जवान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टुप्पो ने बड़े ही भावुक होते हुए शब्दों में कहा, मैं स्वयं फौज में रह चुका हूं, इसलिए जानता हूं कि एक शहीद को सच्चा सम्मान कैसे दिया जाता है। अनावरण समारोह में शहीद के परिवारजन भी भावनाओं से भर उठे। शहीद के भाई ने कहा, आज वर्षों बाद मेरे भाई को सच्चा सम्मान मिला है। पूरा वातावरण देशभक्ति और गर्व की भावना से ओत-पोत रहा। शहीद श्री कृष्णनाथ किंडो का यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा और आने वाला पीढ़ियों को देश सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सीतापुर से एक और गर्वपूर्ण क्षण की खबर। ये खबर देश के वीर सपूत शहीद बलराम तिग्गा जी को नमन के साथ शुरू करते हैं। शहीद बलराम तिग्गा का जन्म 5 अक्टूबर 1964 को ग्राम कतकालो, तहसील मैनपाट, थाना सीतापुर, जिला सरगुजा में हुआ था। वो देश की सेवा में 27 मई 1988 को शामिल हुए थे। 10 नवंबर 2010 को जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र बारामुल्ला में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ड्यूटी के दौरान हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनका यह बलिदान सदैव देश के लिए प्रेरणा बना रहेगा। 14 साल बाद ग्राम पंचायत रोपाखार के मुख्य चौक पर शहीद बलराम तिग्गा की स्मृति में निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सीतापुर विधायक और पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहीद की पत्नी श्रीमती गोवंती मुड़ी तिग्गा सहित परिवारजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्मारक अनावरण के दौरान परिवारजन भावुक उठे। शहीद के पुत्र ने कहा, हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे पिता का स्मारक बनेगा, पर आज जो सम्मान मिला है वह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। परिजनों ने इस सम्मान के लिए सीतापुर विधायक और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। पूरा माहौल देशभक्ति और भावनाओं से ओत-पोत रहा। शहीद वीर बलराम तिग्गा जी को सशक्त नमन। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मैनपाट से एक और बड़ी सौगात की खबर। सीतापुर विधायक की पहल पर अब नर्मदापुर मैनपाट में एक आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1,65,04,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। भूमि पूजन का कार्य विधायक के करकमलों से संपन्न हुआ है और अब बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। यह मैनपाट के ऊपरी क्षेत्र का पहला आधुनिक स्टेडियम होगा जो स्थानीय खिलाड़ी और युवाओं के लिए खेल गतिविधियों का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा, हम इस स्टेडियम को रात्रि खेलों के लिए भी तैयार करेंगे ताकि हमारे युवा नाइट क्रिकेट और अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकें। इस घोषणा के बाद क्षेत्र के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इससे मैनपाट क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण व मंच प्राप्त होगा। मैनपाट के खेल इतिहास में एक नया अध्याय साबित होगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मैनपाट के पर्यटन में एक और सौगात। अब मैनपाट की वीरान सड़कों पर फिर से हरियाली लौट रही है। सीतापुर विधायक की पहल पर वन विभाग द्वारा सड़क किनारे सुंदर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य न केवल मैनपाट की सुंदरता बढ़ाना है बल्कि इसे पर्यटन के दृष्टिकोण से और आकर्षण भी बनाना है। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा, हम मैनपाट के हर कोने को पर्यटन दृष्टि से विकसित करेंगे। सुंदर, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण यही हमारा लक्ष्य है। वृक्षारोपण के लिए आंध्र प्रदेश से विशेष फूलदार पौधे मंगवाए गए हैं जिनसे आने वाले दिनों में मैनपाट की सड़कों पर रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाएगी। विधायक ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि इन पौधों की देखभाल हम सभी का दायित्व है ताकि मैनपाट प्राकृतिक रूप से और भी सुंदर बन सके। हरियाली, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की यह पहल मैनपाट को छत्तीसगढ़ का हरित पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसी के साथ
मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नए सौगातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।